नमस्ते इंडिया। मैं ख्याति धवन एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है बनारसिया। तो आज हम आए हैं बनारस के बहुत ही फेमस अस्सी घाट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का मौसम कितना ही खूबसूरत है और कितना ही खुशनुमा है। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ का पानी जो आप देख सकते हैं बहुत ही कम हो गया है। अस्सी घाट जो है वो बनारस के बहुत ही प्राचीन घाटों में से एक है। और जो ये अस्सी घाट है, अस्सी घाट गंगा नदी के साउथ साइड यानी कि दक्षिण साइड में है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के नीचे शिव भगवान जी की मूर्ति है और अस्सी गणेश्वर जी की भी मूर्ति है। और यहाँ पे जो अस्सी घाट में बताया जाता है कि यहाँ पे अस्सी घाट का नामकरण जो हुआ था वो अस्सी नदी और गंगा के संगम को मिला के उसका नामकरण हुआ था। अस्सी और गंगा का मिलान कहा जाता है कि बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्योर है। और ऐसा कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा युद्ध करके आई थी, उन्होंने दुर्गा कुंड पे विश्राम किया था और अस्सी आके अपनी तलवार छोड़ दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे अस्सी नदी उत्पन्न हुई थी। तो अभी हम हैं महाश्मशानों में से एक घाट पे जिसे कहते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। ये घाट भी अपने आप में एक अलग इतिहास रखता है। ये पौराणिक किताबों के द्वारा या पुरानी कहानियों के द्वारा कहा गया है कि ये हरिश्चंद्र घाट बहुत ही मुख्य माना गया है। यह घाट मैसूर घाट एवं गंगा घाट में मध्यम में स्थित है। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदुओं का अंतिम संस्कार रात दिन किया जाता है। यह ऐसा घाट है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस में यहाँ जब लाशें जलती हैं तो उनसे जुड़ी जो जो सामग्री होती है, जैसे लकड़ी हो, धूप हो, अगरबत्ती हो, कफन हो, फूल माला हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सब आपके नीड के अनुसार यहाँ सारी चीज़ें उपस्थित हैं। सबसे बड़ा जो घाट हो जिसको महाश्मशानों में का घाट कहते हैं वो एक मणिकर्णिका घाट है और उसके बाद ये हरिश्चंद्र घाट है जो शमशान घाट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी के त्रिशूल पे टिकी हुई ये महानगरी काशी है। यहाँ पे जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट का इतिहास राजा हरिश्चंद्र जी से जुड़ा हुआ है। भगवान राम भी
राजा हरिश्चंद्र के रघुकुल में जन्मे थे। राजा हरिश्चंद्र ने बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें अपने पुत्र को दाह संस्कार में के लिए डोम का आज्ञा मांगी दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा दान में देकर अपने पुत्र का दाह संस्कार किया था। तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। यहाँ खेली जाती है चिता भस्म की होली। जो यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है काशी की, वो ये है कि काशी की मान्यता है कि फाल्गुन के रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना करा के काशी लौटे थे। इसलिए भगवान शिव की काशी लौटे थे, इसीलिए एक दिन भगवान शिव की पालकी निकलती है और लोग उनके साथ रंगों का त्यौहार मनाते हैं। दूसरे दिन बाबा औघड़ रूप में महाशमशान पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म की होली खेलते हैं। उसमें लोग डमरुओं की गूंज और हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। वो नज़ारा जो होता है अपने आप में एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही सम्मोहित करने वाला दृश्य होता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अगर आपको टाइम मिला या आपके पास आपको देखने की इच्छा जागेगी तो प्लीज़ आप ये ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पे जो चिताओं की होली खेली जाती है, भस्म से होली खेली जाती है, वो अपने आप में कितनी ही सम्मोहित होती है, वो कितनी ही आलीशान लगती है। इस समय हम सब आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मंदिर है वो बहुत पुराना और बहुत प्राचीन मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर। हमारे साथ एक भैया हैं जो यहाँ रहते हैं, वो हमें बता सकते हैं और जानकारी देंगे वो हमें कि इस कुंड के बारे में कि इसका मेन मकसद क्या है और ये कुंड का नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा। तो भैया आप हमें बताइए। ये रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। विष्णु भगवान का एक बूंद पसीना गिर गया तभी ये कुंड बन गया, तभी से इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। और रही बात इसकी, ये रत्नेश्वर महादेव है जो सदियों से पुरानी है। ऋषि लोग, मुनि लोग आते थे, इसमें वास करते थे। उन्होंने ऐसा श्राप दिया ये मंदिर टेढ़ा हो जाएगा। आज भी ये मंदिर बनता है तो तिरछा हो जाता है, तभी से इसका नाम मणिकर्णिका है। थैंक यू भैया। तो बहुत सारी कहानियों के द्वारा या गूगल के द्वारा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले, कई वर्षों पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिजली गिरी थी जो एक प्रलय के रूप में गिरी थी। कहा जाता है कि ये मंदिर उसकी वजह से टेढ़ा हुआ है। तो आइए हम भैया से पूछते हैं कि क्या सच में ये उसी की वजह से टेढ़ा हुआ है? नहीं, ये रहती इसकी बात है कि ये बिजली गिरी थी तो रहने के बाद इसमें ऋषि लोग तपस्या करते थे। उनका बेटा आया तो बोले पिताजी मुझे ये दान में दे दीजिए। तो उन्होंने ऐसा क्रोध में बोला कि इसको जब भी बनाओगे तिरछा हो जाएगा। आज भी ये मंदिर बनता है तो टेढ़ा हो जाता है। तो क्या यहाँ जो बिजली गिरने की बात है वो कहीं ना कहीं सच है कि नहीं? सच है, वो सच की बात है। थैंक यू भैया। अब हमारे साथ है यहाँ के पुरोहित जी जो हमें और ज़्यादा विस्तार के बारे में मणिकर्णिका और रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताएंगे। एक संकल्प है, विश्वेश्वरम माधवम ढूंढिम दंडपाणि च भैरवम वंदे काशी गुहम गंगा भवानी मणिकर्णिका। ये मणिकर्णिका का नाम आता है। बच्चा पैदा होता है, मुंडन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, शादी विवाह होता है, मरना जीना पड़ता है, जिसमें मणिकर्णिका का नाम है। सबसे पहला संकल्प है। कहा गया है मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्ग श्रेणायते यत्र सैसा श्री मणिकर्णिका। मरना मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग का सुख एक तिनके के समान हो, वह श्री मणिकर्णिका स्थली है। ये गंगा जी के पहले का कुंड है। विष्णु भगवान ने खनित्वाम तचक्रेण रम्याम पुष्करणीम हरिम निजांग श्वेत सल्लोह सल्लैल स्थाम पूरे। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से निर्माण किया। 60,000 वर्ष उधर विष्णु चरण पर्वत के वहाँ बैठ के तपस्या किए। 60,000 वर्ष जो शरीर से पसीना निकलता है उसके जल से भर दिए। बाद में तीर्थ समझकर शंकर पार्वती ने स्नान किया। विष्णु भगवान की कृपा से राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ तीर्थ में जाने से भेंट देना चाहिए। शंकर पार्वती बिना भेंट के स्नान किए तो विष्णु भगवान की कृपा से शंकर का मणि और पार्वती का कुंडल यहाँ लुप्त हो गया। इसका नाम मणिकर्णिका कुंड, इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया है।
कहा गया न मणिकर्णिका समो तीर्थम न काशी सदृशी पुरी न विश्वेश्वर समोलिंगम नास्य ब्रह्मांड गोल के। ये स्कंद पुराण का श्लोक है कि मणिकर्णिका के समान कोई तीर्थ नहीं, काशी के समान कोई पुरी नहीं। 7 पुरियाँ हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। ये 7 पुरियाँ मोक्ष को देने वाली हैं, जिसमें काशीपुरी सर्वश्रेष्ठ न्यारी मानी गई है। और न विश्वेश्वर समोलिंगम नास्य ब्रह्मांड गोल के, विश्वनाथ जी का सर्वोत्तम लिंग माना गया है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप खड़े हैं। ये मंदिर है रत्नेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित है। अहिल्याबाई की एक दासी थी रत्नाबाई, उसकी इच्छा जागृत हुई तो रानी ने ही बनवाया रत्नेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से। इसको लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई मातृ मंदिर बताता है, कोई काशी करोड़ कहता है। काशी करोड़ मंदिर विश्वनाथ मंदिर के पास नेपाली खपड़ा में विश्वनाथ जी सटा हुआ है, स्वयंभू हैं, वहाँ पर नेपाली खपड़ा नाम से प्रसिद्ध है। कहा गया मध्याह्ने मणिकर्णिका हरिहरो सायुज मुक्ति प्रदो। मध्याह्न काल में यहाँ शंकर पार्वती स्नान के लिए डेली आते हैं। यहाँ मणिकर्णिका में स्नान करके ऊपर एक मणिकर्णिकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि काशी का प्रथम मंदिर है, विष्णु भगवान ने स्थापित किया है। वहाँ दर्शन करने से पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। मणिकर्ण्या कृतम स्नानो मणिकर्णी से वीक्षणात् जननी जठरावासे वसंतिम न लभे नर। मणिकर्णिकेश्वर लिंगम पुरा संस्थापितम मया प्राग्द्वारे अंतर्गृहस्यात्रा समर्च्यो मोक्षकांक्षी भी। लोग पंचक्रोशी करने जाते हैं, यहाँ स्नान करके संकल्प करते हैं, सिद्धि विनायक और मणिकर्णिकेश्वर दर्शन करके तब यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। आप लोग जरा ऊपर जाके देखिएगा मणिकर्णिका जो बता रहा हूँ। शमशानों का शमशान महाशमशान घाट। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक चिता ठंडी नहीं होती है और दूसरी चिता जल जाती है। यहाँ 365 डेज 24/7 आज चिताएं जलती रहती हैं। और ये कहा गया है कि यहाँ जिस दिन चिता ना जलेगी वो काशी के लिए, बनारस के लिए बहुत बड़ा प्रलय का दिन होगा।